हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम लोग स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस को भी जान गए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को भी समझे, प्यूबर्टी स्टेज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रत्येक फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग यानी कि पेल्विक रीजन या फिर पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ये जो पेट के अंदर का जो खाली जगह होता है ना, वो कहलाता है क्या? एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो निचला भाग होता है वो होता है पेल्विक रीजन या फिर पेल्विस रीजन। वहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्थित होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर यहां पर बनाए हुए हैं, इसको समझा करके सारे पार्ट्स का नाम हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। प्रत्येक फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग यानी पेट के निचले भाग में जो पेल्विस रीजन होता है या पेल्विक रीजन होता है, वहीं पर दाएं और बाएं साइड एक एक अंडाकार स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस अंडाकार स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी। ये जो रेड कलर से है ना, यहां फिगर बना हुआ, इसको बोलते हैं ओवरी। प्रत्येक फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग में दाएं और बाएं दोनों साइड एक एक पीस अंडाकार रचना पाया जाता है और इस अंडाकार रचना को क्या बोलेंगे? ओवरी कहेंगे। इस ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी थैली होती है। इस थैली को कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ये जो ग्रीन कलर से जो छोटी छोटी थैली है ना, इस थैली को कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल। और प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर पाया जाता है एक पीस ओवम, और ये ओवम अपरिपक्व होता है। प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर पाया जाएगा एक पीस, वन ओवम पाया जाएगा। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है? एक पीस ओवम। अब ये 10 नहीं समझना, ठीक है ना, ये 1 है, 1 पीस ओवम लिखें, ओवम, ठीक है ना। प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ये जो ग्रीन कलर का घेरा है ना, ये हो गया ओवेरियन फॉलिकल, और उसके अंदर जो रेड वाला एक डॉट टाइप का दिखाई पड़ता होगा, छोटा सा स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर, यही है ओवम। तो प्रत्येक ओवरी में बहुत सारा ओवेरियन फॉलिकल होगा, यानी कि छोटी छोटी थैली होगी। प्रत्येक थैली के अंदर में एक पीस ओवम पाया जाएगा। इस ओवरी के पास से एक नली निकलती है। दो ओवरी है ना, दोनों साइड से एक एक नली निकलती है। इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस नली को बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इस फैलोपियन ट्यूब का होता है 3 भाग। फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग। शुरू का जो भाग है ये कहलाता है इनफंडिबुलम। इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है ना। शुरू का भाग कहला गया इनफंडिबुलम। बीच का भाग कहलाता है एम्पुला। बीच का भाग कहला गया एम्पुला। और लास्ट का जो भाग है ना, लास्ट का जो पतला संकरा टाइप का भाग होता है, ये कहलाता है इस्थमस। ये कहला गया इस्थमस। अब यदि इस तीनों को हम एक साथ मिला दें तो ये तीनों मिलकर कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। दिखाई पड़ेगा, इधर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को बोलेंगे ओविडक्ट। इसी को बोल देंगे ओविडक्ट। उम्मीद करते हैं कि दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट मिलकर कहला गया फैलोपियन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम है,
इस इनफंडिबुलम से हमको कुछ अंगुली जैसा उभार निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस अंगुली जैसे उभार को कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है ना। इस अंगुली जैसे उभार को क्या बोलेंगे? फिम्ब्री कहेंगे। ये जो इनफंडिबुलम वाला हिस्सा है वहां से कुछ अंगुली जैसा उभार निकला हुआ है ना, इस उभार को बोलते हैं फिम्ब्री। अभी बस बनावट को समझना कि कौन सा पार्ट कहां किस तरह से रहता है, उसका क्या नाम है। ये जो इस्थमस है ये आकर के एक थैली से जुड़ जाता है। इस थैली को हम कहते हैं यूट्रस। यही है गर्भाशय या यही है बच्चादानी। ये है यूट्रस, इसी को हम हिंदी में गर्भाशय या फिर ऐसे समझने के लिए हम इसको बच्चादानी कहते हैं। इसी के अंदर जो थैली है ना, इसी थैली में 9 मंथ तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। माँ बच्चे को अपने बच्चादानी के अंदर में 9 महीना तक पालती है ना, तो यही वो बच्चादानी है जिसको बोलेंगे यूटेरस। इस यूटेरस के दीवार में 3 लेयर पाया जाता है। यूट्रस का ये है दीवार, इतना मोटा यहां से यहां तक दीवार है। यूट्रस के दीवार में 3 परत होगा। यूट्रस के दीवार में 3 परत होगा। सबसे बाहर का हो गया ये एक परत, फिर हो गया उसके अंदर का ये परत, और ये हो जाएगा सबसे अंदर का परत, ठीक है ना। ये हो जाएगा सबसे अंदर का परत। तो सबसे बाहर वाले परत को कहते हैं पेरीमेट्रियम, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला जो है ये कहलाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। और ये तीनों मिल गया तो ये क्या है? ये है वॉल ऑफ यूटेरस। गर्भाशय की दीवार, बच्चादानी का ये दीवार है जिसमें 3 परत है। सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर में क्या है? एंडोमेट्रियम। इसके बाद यूट्रस का होता है 3 हिस्सा। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है फंडस। ये पार्ट कहला गया फंडस, फंडस ऑफ यूटेरस। यूटेरस का फंडस वाला हिस्सा, ये जो बीच का बड़ा सा भाग है, ये बड़ा सा भाग कहलाता है बडी। ये बड़ा सा भाग क्या कहला गया? बडी कहला गया। और नीचे का जो पतला संकरा हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहला जाता है सर्विक्स। ये कहला गया क्या? ये कहला गया सर्विक्स, ठीक है। अब बडी के अंदर एक कैविटी होती है, एक खाली जगह होता है। ये पूरा का पूरा कहला गया बडी, लेकिन बडी के अंदर में एक खाली जगह होता है, एक मतलब खोखला सा स्थान जहां पर कि बच्चे का डेवलपमेंट होगा। उस खाली स्थान को, उस कैविटी को, यानी बडी के अंदर जो कैविटी है उसको हम कहते हैं यूटेरिन कैविटी। उसको बोलते हैं क्या? यूटेरिन कैविटी। इस यूटेरिन कैविटी को यूट्रस का कौन सा लेयर चारों तरफ से घेरे रहता है? एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ये एंडोमेट्रियम यूटेरिन कैविटी को चारों तरफ से घेरे रहेगा। नीचे का संकरा भाग क्या कहला गया? सर्विक्स कहला गया। सर्विक्स के बीच में एक नली होती है, यह है सर्विक्स के बीच की ये नली। इस नली को कहते हैं सर्विकल कैनाल, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। आगे तरफ ये जो स्पेस है ना, ये जो एक थैली के समान रचना है, ये कहलाता है वजीना। ये क्या है? ये है वजीना। अब ये जो सर्विकल कैनाल है वो नीचे तरफ एक छिद्र द्वारा वजीना में ओपन हो जाता है। इस छिद्र को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑस। और यही सर्विकल कैनाल ऊपर के तरफ एक छिद्र के द्वारा यूटेरिन कैविटी से कनेक्ट हो जाता है। तो हम ऊपर के इस छिद्र को कहते हैं, छिद्र बना के दिखा दें क्या? बना देते हैं छिद्र, ठीक है ना। यहां पर एक छिद्र होगा जिस छिद्र का नाम क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑस। और यहां पर भी एक छिद्र होगा जिस छिद्र को बोल देंगे इंटरनल ऑस। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे इंटरनल ऑस बोलेंगे। ऑस मतलब होता है छिद्र, ऑस का मतलब होगा छिद्र।
ये ओवरी है और यहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरी कुछ खास स्ट्रक्चर से कनेक्ट है। किसके साथ? वो कनेक्ट है यूट्रस के दीवार के साथ। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लिगामेंट, इसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस की दीवार से। और इसके पीछे क्या होगा? ये जो भी स्ट्रक्चर यहां पर है ये तो एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग में है ना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी बोलेंगे या पेल्विस रीजन बोलेंगे। तो पीछे पीठ का जो दीवार होगा, पीछे साइड जो पीठ का दीवार होगा ना, उसको बोलेंगे पेल्विक वाल। पीठ के दीवार को क्या बोल देंगे? यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी का निचला भाग है जिसको हम पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन कहते हैं, उसी के पीठ की ओर का जो दीवार होगा वो कहलाएगा पेल्विक वाल। तो जैसे ये ओवरी है ना, तो ओवरी पीछे तरफ लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वाल से कनेक्ट होता है, यानी कि ओवरी अपने जगह पर स्थित रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं, अपना जगह चेंज ना कर ले। इसलिए ओवरी को कुछ अगल बगल के स्ट्रक्चर के साथ बांध करके रखा जाता है। तो ओवरी लिगामेंट नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा दो चीज से कनेक्ट होगा, एक होता है यूट्रस का दीवार और एक होता है पीछे का दीवार। मतलब पीछे का जो दीवार होगा वो कहलाएगा पेल्विक वाल। इतना समझ में आ गया? हम नीचे यहां पर ये वजीना देख रहे हैं और वजीना का जो ओपनिंग होता है, वजीना का जो ये सबसे आगे जो ओपनिंग होगा ना, ये वजीना है। तो वजीना का जो यहां पर इस तरह से ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग को बोलेंगे वजीनल ऑरिफिस। इस ओपनिंग को कहेंगे क्या? वजीनल ऑरिफिस। ये जो ओपनिंग है ये कहलाता है वजीनल ऑरिफिस। लेकिन ये जो वजीनल ऑरिफिस है, ये जो वजीनल ऑरिफिस है, यह एक पतली झिल्ली से बंद रहता है। ये वजीनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली से बंद रहता है। इस झिल्ली को हम कह देंगे हाइमेन। इस झिल्ली को क्या कहेंगे? इस झिल्ली को बोलेंगे हाइमेन। इस झिल्ली को बोलेंगे हाइमेन। और ये जो यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब जो छिद्र, एक छोटा सा छिद्र होता है। हाइमेन झिल्ली पूरा पूरी बंद नहीं होता है, हाइमेन झिल्ली में भी एक छोटा सा छिद्र होता है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये हो गया वजीनल ऑरिफिस। यहाँ से इसे तीर मार देते हैं, इसको बोल देंगे, अरे कौन सा कलर हो गया, ये कहलाएगा वजीनल ऑरिफिस, है ना, ये कहलाएगा वजीनल ऑरिफिस। ये पूरा का पूरा ये जो बड़ा सा छिद्र है ना, इसको बोलेंगे वजीनल ऑरिफिस। वजीनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली से बंद है जिसको बोलेंगे हाइमेन। ठीक है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो ये हो गया वजीनल ऑरिफिस। ठीक है ना। ओहो, क्या हो जाता है, कलर कैसे चेंज हो जाता है, ओ गॉड, हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या, ओ गॉड, देखो क्या क्या मच्छर बैठ जाता है यार, देखो वहाँ क्या क्या मिट गया। करते हैं ठीक इसको। यहाँ लिखे हैं ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है ना, इसके अंदर में क्या होगा, वन पीस ओवम होगा। ठीक है, वन पीस ओवम होगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं वजीनल ऑरिफिस, वजीनल ऑरिफिस। ठीक है ना, ये हो गया वजीनल ऑरिफिस। तो लगभग यहाँ पर सभी नाम को हम लिख दिए हैं। ये जो हमारा फिगर है, ये फिगर है क्या चीज़ का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ठीक है, देख लीजिए इस फिगर को। थोड़ा सा और भी यहाँ पर हमको कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ मिट गया है, वॉल ऑफ यूटेरस, ये था ना, यहाँ पे था वॉल ऑफ यूटेरस। और कुछ मिटा है क्या, और तो सब ठीक ही लग रहा है, और सब तो ठीक ही है ना, फिर कुछ दिक्कत हो गया, अब किधर बैठ गया, हे भगवान, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का इमेज है। और इस एनसीईआरटी के इमेज में हम यहाँ देख पा रहे हैं
हमको जो है ना यहाँ पर ये ओवरी दिखाई पड़ रहा है, ये हमको फैलोपियन ट्यूब दिखाई पड़ रहा है। फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग दिखा, शुरू का भाग इनफंडिबुलम, बीच का एम्पुला, लास्ट का इस्थमस। और ये हमको यहाँ फिमरी भी दिखाई पड़ रहा है। और ये जो इस्थमस है ये आकर के जुड़ गया है किससे? ये जुड़ गया यूट्रस से। यूट्रस का ऊपरी हिस्सा क्या है? फंडस वाला भाग है। ये अंदर का खाली जगह क्या है? यूटेरिन कैविटी है। यूट्रस के दीवार का 3 परत हमको दिखा, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला कहलाता है इंडोमेट्रियम। नीचे का भाग ये संकरा भाग सर्विक्स कहला गया। सर्विक्स के अंदर में हम सर्विकल कैनाल को देख रहे हैं। और ये आगे का पार्ट कहलाता है क्या? वजीना। ठीक है। अब यहां पर एक साइड से दिखाया गया है, एनसीईआरटी का ही ये इमेज है जिसमें साइड से दिखाया गया है। तो हम यहां पर जो है ना, ये है यूट्रस, ये जो है ना ये है यहां पर यूट्रस। यूट्रस का बनावट देखिए किस तरह का है, यही है यूट्रस। ठीक है ना, ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के आगे है ना, यहां लिखा हुआ यूट्रस। यूट्रस के आगे रहता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब यूरिन की थैली, मूत्र की थैली है ये। ठीक है ना। और पीछे तरफ रहता है रेक्टम। पीछे तरफ ये क्या है? रेक्टम। ये क्या है? रेक्टम। रेक्टम का मतलब हो गया जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, जो बड़ी आंत होता है, ठीक है ना, उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रेक्टम। इसमें मल जमा रहेगा। तो यूटेरस के आगे तरफ होता है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे तरफ होता है रेक्टम। तो यूटेरस पूरा पूरी सीधा नहीं होता है। ये है सर्विक्स, ये है ये यहाँ ये होगा सर्विक्स। ठीक है ना। ये तो ये वजीना है, ये वजीना है, ये सर्विक्स है। और ये जैसे वजीना इधर से है ना, तो ये ऐसे मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है यूट्रस। तो उसी का ये फिगर है। ठीक है ना। और बाकी एक्सटर्नल जेनिटलिया, बाहरी हिस्से का भी यहाँ पर बहुत सारा नाम है, लेकिन अभी हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हर पॉइंट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे ही। ये भी एक इमेज है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये ओवरी देख रहे हैं, ये हमको फिमरी दिखाई पड़ा, ये फेलोपियन ट्यूब है, यही यूट्रस है, ये ऊपर का फंडस वाला भाग हो गया। ठीक है ना। ये फेलोपियन ट्यूब या यूटेरिन ट्यूब इसको बोलते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर क्या है? मायोमेट्रियम। सबसे ये बीच वाला लेयर है मायोमेट्रियम। सबसे बाहर का पेरीमेट्रियम तो दिया है नहीं इसमें। सबसे अंदर वाला क्या हो गया? इंडोमेट्रियम। यहाँ पर ये क्या है? सर्विक्स। और ये है वजीना। ठीक है। एक और भी इमेज हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमको 2 पीस यहाँ पर ओवरी दिखाई पड़ रहा है, ये फिमरी दिखाई पड़ा। ठीक है ना। और ये क्या है? यही है 2 पीस फेलोपियन ट्यूब। ओवरी है ना। और ओवरी में यही लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। ये जो चौड़ा सा हिस्सा है ना, ये जो चौड़ा सा इस तरह से ये जो चौड़ा सा हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। चौड़ा पूरा पसरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। ये हो गया वजीना, ये है सर्विक्स। आ रहा है समझ में? ये ऊपर का फंडस, ये हो गया यूट्रस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स का नाम है, एक हो गया ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजीना, वल्वा, बार्थोलिन्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। ठीक है ना। तो ओवरी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि वह अंग जहां गेमिट्स का निर्माण होता है। तो फीमेल गेमिट कहां बनेगा? ओवरी में। फीमेल गेमिट बनता है ओवरी में, इसलिए ओवरी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जितना भी पार्ट्स है उसमें गेमिट नहीं बनता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से रिप्रोडक्शन के काम में आता है। तो बाकी सब पार्ट कहला जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक एक करके हमको सभी पॉइंट को डील करना है। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे ओवरी। पहला पॉइंट क्या है? ओवरी। ओवरी क्या है? तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? यह है फीमेल का, यह है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है ना। फीमेल का क्या? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? तो ओवम का निर्माण होता है। इसमें ओवम का निर्माण होता है। ठीक है ना। ओवम का निर्माण होगा। और ये जो ओवरी है, इसकी आकृति, ओवरी की जो आकृति है ना, वो होती है अंडाकार। ओवरी की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। इस तरह से ओवरी की आकृति होती है अंडाकार। ओवरी की जो लंबाई है, लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई
चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर। ओवरी कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओवरी की जो लंबाई है वो है 2 से 4 सेंटीमीटर। अब ये 2 से 4 सेंटीमीटर का मतलब है टेस्टिस से भी साइज में छोटा होता है। पुरुष में टेस्टिस होता है ना, तो टेस्टिस से भी ज्यादा छोटा होता है ओवरी। ठीक है, तो ओवरी कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, ओवरी छोटा ही होता है, काफी छोटा होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। ओवरी लिगामेंट नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा बताए थे 2 चीजों से कनेक्ट होता है, एक यूट्रस के दीवार से, दूसरा पेल्विक वाल पीठ के दीवार से कनेक्ट होता है। ये लाइन लिख देते हैं, ओवरी लिगामेंट द्वारा यूटेरस की दीवार से और पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। ओवरी में ओवम तो बनता है, साथ ही साथ ओवरी कुछ हार्मोन भी बनाता है। ठीक है ना, कुछ हार्मोन बनाएगा, हम उसको स्टेरॉइड हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। कौन कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो बोलेंगे ओवरी से स्टेरॉइड हार्मोन मतलब इसको बोलेंगे ओवेरियन हार्मोन स्रावित होता है, ओवेरियन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हार्मोन होगा? एक होगा एस्ट्रोजन, एक होगा प्रोजेस्टेरोन। इतना समझ में आ गया। एक ओवरी के टीएस का फिगर है। अगर हम ओवरी को कट करके माइक्रोस्कोप से ओवरी का स्टडी करें तो हमको ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, और इस ओवरी के स्ट्रक्चर में हमको जो भी दिखाई पड़ता है सबके नाम को लिखेंगे। ठीक है ना। तो ओवरी का जो चारों ओर से दीवार होता है, ओवरी का चारों ओर का जो दीवार है उसमें 3 परत रहेगा। ओवरी के चारों ओर के दीवार में कितना परत होगा? 3 परत होगा। और सबसे बाहर का परत कहलाता है पेरिटोनियम, उसके अंदर का कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम, और सबसे अंदर का कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस फिगर में केवल एक ही परत है। ये जो चारों तरफ से ओवरी का जो दीवार दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक परत है, ये सबसे बीच वाला परत है। यानी कि इसके बाहर तरफ भी एक परत होगा और अंदर तरफ भी एक परत होगा। सबसे बाहरी परत को बोलेंगे पेरिटोनियम, उसके अंदर वाले को बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, और सबसे अंदर वाले को बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बाहरी और अंदरूनी परत को छोड़ते हैं, बीच वाला परत ही सबसे यहां मेन है, तो बस बीच वाले परत को सही ढंग से बना दिए हैं। तो हम बोलेंगे कि ओवरी के चारों ओर का जो दीवार है उसमें 3 परत होगा, लेकिन बीच वाले परत को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो बीच का लेयर है ना, इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को कहते हैं जर्म सेल, इसको क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। ओवरी के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। ओवरी के चारों ओर जो परत है उसमें से बीच का परत कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम में जितना सेल्स दिखाई पड़ रहा है, छोटा छोटा सेल दिखाई पड़ रहा है ना इस लेयर में, इस सेल को कहते हैं क्या? जर्म सेल। यही जर्म सेल विभाजित होकर ओवम का निर्माण करता है। यही जर्म सेल विभाजित होकर क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। एक बात बताते हैं कि फीमेल में ओवम बनने की प्रक्रिया जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी जब किसी एक लड़की का अगर जन्म भी नहीं हुआ है, वो लड़की एम्ब्रायो के रूप में है, भ्रूण के रूप में है, मां के बच्चादानी के अंदर है, तो उसी समय से ओवम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ओवम बनने की प्रक्रिया लगातार संपन्न नहीं होती है, बीच बीच में ये प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए ओवम बनने का प्रक्रिया मानते हैं कि आधा संपन्न होगा जन्म के पहले और बाकी आधा संपन्न होगा जन्म के बाद।
तो ये जर्मिनल एपिथेलियम का जो जर्म सेल है ना, ये जो जर्म सेल है ये क्या किया, ये विभाजित करेगा और विभाजित होकर के बनाता है ओवम। तो ये जो ब्लू कलर की थैली है और इसके अंदर में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर में है ओवम। रेड वाला है ना, रेड वाला क्या हो गया, ओवम। और ये जो ओवम है रेड वाला, इसको बोलते हैं oocyte। ये रेड वाला क्या कहला गया, oocyte कहला गया, ठीक है ना। ये क्या है, oocyte है। oocyte का मतलब क्या, ओवम, अविकसित ओवम है, ठीक है ना। अभी ये अविकसित ओवम है। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम का जर्म सेल है वही विभाजन करेगा और विभाजित होकर के बनाता है छोटा छोटा सेल्स, जिसको बोलते हैं oocyte, यानी कि ओवम है। ये बिल्कुल शुरुआती ओवम है, ठीक है ना, ये बिल्कुल शुरुआती ओवम है। इसके चारों तरफ घेर लेगा कुछ सेल्स का लेयर, इसके चारों तरफ जो है ना कुछ सेल्स का लेयर घिर जाता है। और सेल्स का जब लेयर घिर जाएगा तो हम इस सेल के लेयर को कहते हैं फॉलिकिल। इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकिल। मतलब फॉलिकिल एक थैली है जिसके अंदर में ओवम पाया जाता है। ओवम को चारों ओर से जो थैली घेरे हुए है हम उसी को बोलते हैं फॉलिकिल। अब ये फॉलिकिल कई प्रकार का होगा, जो बिल्कुल नया नया बना, अभी तो ये नया नया बनबे किया है, तो हम इसको बोलते हैं प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल। प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल कहेंगे, प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल कहेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंदर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। चारों ओर का ये लेयर क्या कहला गया, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंदर जितना भी जगह है ना, ये पूरा जगह कहलाता है स्ट्रोमा। इसके अंदर का ये पूरा स्थान क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का होता है दो भाग। स्ट्रोमा का जो बाहरी भाग है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। स्ट्रोमा का बाहरी भाग कहलाएगा कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। अंदर का भाग कहलाएगा मेडुला और दोनों को मिला करके बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है ना। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसी कॉर्टेक्स वाले भाग में हमको छोटी छोटी बहुत सारी थैली दिखाई पड़ती है। ये सब थैली है, इसी थैली को कहते हैं फॉलिकिल या ओवेरियन फॉलिकिल। ये फॉलिकिल या ओवेरियन फॉलिकिल कई प्रकार का होता है, विकास के आधार पर, निर्माण के आधार पर। जैसा कि हम बोले जर्मिनल एपिथेलियम का जो जर्म सेल है वो विभाजन करके बनाता है छोटा छोटा ओवम, जिसको बोलेंगे oocyte या ओवम, ठीक है ना। ओवम ऐसे नहीं बोलेंगे, oocyte ही कहेंगे, ठीक है। अभी ये बिल्कुल अविकसित है सॉरी। इसी oocyte से आगे चल करके ओवम का, मेन ओवम का निर्माण होगा। तो जैसे ही oocyte बनता है, इसके चारों तरफ कॉर्टेक्स का ही कुछ कुछ सेल्स उसको घेर लेगा। तो ओवम चला गया अंदर, बाहर से एक पैकेट बन गया। हम इस पैकेट को बोलेंगे प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल। सबसे पहले बना है प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल। प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल के बाहर धीरे धीरे और भी सेल्स का लेयर बनेगा। जैसे और भी सेल्स का लेयर बना तो अब ये कहला जाएगा प्राइमरी फॉलिकिल। अब ये कहला जाएगा प्राइमरी फॉलिकिल। ये कहला गया प्राइमरी फॉलिकिल कहला गया, ठीक है ना। ये कहला गया प्राइमरी फॉलिकिल। अब प्राइमरी फॉलिकिल के भी ऊपर और भी सेल का लेयर, फिर और लेयर और लेयर, बहुत सारा लेयर बनेगा। तो ये अब कहला जाएगा सेकेंडरी फॉलिकिल। इस तीनों को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकिल। इस तीनों को बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकिल। सेकेंडरी फॉलिकिल, ठीक है ना, इसको बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकिल। या इसी को बोलेंगे डेवलपिंग, डेवलपिंग, ठीक है ना। ये पी है, डेवलपिंग, डेवलपिंग, ठीक है ना, डेवलपिंग फॉलिकिल, इसको बोल देंगे डेवलपिंग फॉलिकिल। विकसित हो रहा है। जो ओवम बना था उसके चारों तरफ सबसे पहले सेल्स का एक लेयर बना, उसके बाद फिर और लेयर और लेयर और लेयर, बहुत सारा लेयर बनेगा। तो इस तरह से नाम भी उसका बदलते जा रहा है। सबसे पहले जो फॉलिकिल बना वो कहला गया प्रीमॉर्डियल फॉलिकिल। विकसित हो गया वही तो बन गया प्राइमरी फॉलिकिल, और विकसित हो गया तो बन गया सेकेंडरी फॉलिकिल, और विकसित हो जाएगा तो ये कहला जाएगा टर्सरी फॉलिकिल। अब ये कहला जाएगा टर्सरी फॉलिकिल। टर्सरी फॉलिकिल बनते बनते इसके अंदर एक जो है ना, यहाँ पर एक थैली बन जाता है, एक खाली जगह, एक थैली बन गया। इस थैली को, ये जो थैली है, ये जो थैली हमको यहाँ पर दिखाई पड़ा, इस थैली को कहते हैं एंट्रम। इस थैली को बोलते हैं एंट्रम। तो याद रखना कि एंट्रम एक थैली है जो कि कब बनेगा, टर्सरी फॉलिकिल बनने के बाद बनेगा एंट्रम।
वो एंट्रम हमको आगे भी दिखाई पड़ रहा है। अब टर्सरी फॉलिकल और विकसित होगा तो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। अब ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल। याद रखना कि ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है और वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन बनाएगा, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। बोले थे ना अभी कि ओवरी से स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है या फिर ओवेरियन हार्मोन निकलता है, तो वही हार्मोन है, हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। हमको ग्राफियन फॉलिकल में भी दिखाई पड़ रहा है क्या? हमको यहाँ पर जो है ना दिखाई पड़ रहा है एक एंट्रम, और सबसे अंदर में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे अंदर में हमको क्या दिखा? तो ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ा, ये जो ओवम दिखाई पड़ रहा है ना, ओवम भी विकसित होते जा रहा है, ओवम भी विकसित होते जा रहा है। ये पहले शुरू का ओवम क्या कहला गया? oocyte या प्राइमरी oocyte कहलाएगा, फिर धीरे धीरे वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है ना। अभी ये सेकेंडरी oocyte है, ये कहला गया अभी क्या? सेकेंडरी oocyte। हम इसको ओवम कह सकते हैं, बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte है। तो सबसे जो मेच्योर फॉलिकल है, सबसे विकसित फॉलिकल क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर जो ओवम है वो कहलाता है क्या? सेकेंडरी oocyte। अब होता क्या है? ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया? फट गया। जैसे ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो ये ओवम यहां से बाहर निकला और ओवरी के दीवार को तोड़ते हुए ये ओवम बाहर निकल जाता है। ओवरी से निकले हुए ओवम को ग्रहण करता है फिम्बरी। ओवरी से निकले हुए ओवम को कौन ग्रहण करेगा? फिम्बरी, और डाल देगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, डाल देगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो बाहर निकला ना, ये क्या है? ये है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। यानी कि हम इसको ओवम से बोल देते हैं, लेकिन अभी भी ये एक्चुअल ओवम नहीं बना है। एक्चुअल ओवम बनता है फर्टिलाइजेशन के समय, हम लोग oogenesis में बात करेंगे। अभी जो ओवम बाहर निकला है ना ग्राफियन फॉलिकल से, ये कहला गया सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल जैसे टूटा, ओवम बाहर निकला, ओवरी से बाहर निकल के ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम का बाहर निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन प्रत्येक 28 दिन में एक बार होता है, प्रत्येक 28 दिन में एक बार होगा। ओवरी के अंदर ओवम होता है और वो ओवम छोटी छोटी थैली के अंदर रहेगा। ये थैली कहला गया फॉलिकल। कई प्रकार का होता है, नया नया फॉलिकल बना, प्रीमोडियल फॉलिकल, विकसित होके प्राइमरी फॉलिकल, और विकसित हुआ सेकेंडरी फॉलिकल, और विकसित हुआ टर्सरी फॉलिकल, और विकसित हुआ ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और ओवरी के अंदर का ओवम वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फीमेल में प्रत्येक 28 दिन में एक बार होता है। 28 दिन में, जिससे 2 ओवरी होता है ना, तो अगर इस मंथ इस ओवरी से एक ओवम रिलीज हुआ तो अगले महीना इस ओवरी से एक ओवम निकलेगा, फिर अगला महीना उस ओवरी से, फिर अगला महीना इस ओवरी से। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही ओवरी से लगातार 2-3 महीना ओवम बाहर निकल सकता है। तो 28 दिन को मोटा मोटी हम लोग एक महीना बोल देते हैं, लेकिन 28 से 29 दिन के अंतराल में ओव्यूलेशन होते रहता है। पुरुष में स्पर्म बनते रहता है, हर रोज बनता है, ठीक है ना। लेकिन स्त्री में जो ओवम बनेगा, यानी कि ओवम जो रिलीज होगा, ये प्यूबर्टी के टाइम से रिलीज होता है। जब ओवम रिलीज होगा तो वो 28 दिन के बाद रिलीज होगा। ये है ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ खोल, इसको बोलेंगे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल मतलब टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये। अब इसका क्या होगा? ये जो ये जो ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ खोल है, अब धीरे धीरे ये आकार में और बड़ा हो जाता है, पीला रंग का हो जाएगा, पीला रंग का, और आकार में बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल करके अब कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कहला गया कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है ओवम बाहर निकल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का जो खोल है वो आकार में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन। कुछ दिन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम भी गल जाता है, खत्म हो जाएगा, और जब खत्म होने लगेगा तो इसका बॉडी एकदम सिकुड़ करके छोटा सा हो जाएगा। जब ये छोटा हो जाता है तो ये कहलाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, ये कहलाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है ना, ये कहा गया कॉर्पस एल्बिकेंस। ओवरी में ब्लड वेसल्स आया हुआ है, तो ये क्या है? ये सब है ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ये है ब्लड वेसल्स, खून की नली आई हुई है। खून की नली, ब्लड जो है ना अपने साथ भोजन वगैरह सब लाएगा, ऑक्सीजन लाएगा, पूरे ओवरी के सेल्स को वितरण करेगा। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए ठीक से, है ना, ये फिगर बन चुका है। तो ओवरी के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए। इसके बाद एनसीईआरटी में ओवरी का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो इस तरह से है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, उतना क्लियर फिगर है नहीं। टर्सरी फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल फट गया तो ओवम यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ ओवम लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअल नाम इसका क्या होना चाहिए? सेकेंडरी oocyte। अब ओवम और सेकेंडरी oocyte में क्या अंतर है? जब oogenesis ओवम बनने का प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग ठीक से जानेंगे। तो एक कॉमन टाइप से लिख दिया गया है कि ओवम। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल का खोल है, ये खोल बन गया क्या? विकसित होकर के बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर एक और भी इमेज देख रहे हैं ओवरी का, टीएस का फिगर। यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम लिखा हुआ है ना, ये सबसे मतलब इस फिगर में तो एक ही लेयर दिखाया गया है। ओवरी का ज़्यादातर जब भी फिगर बनता है ना तो उसके दीवार में एक ही लेयर को दर्शाते हैं, लेकिन होता कितना है? 3। सबसे बाहर पेरिटोनियम, उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे अंदर ट्यूनिकल बुजिनिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना हमको यहाँ पर ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये है ओवम। ये क्या है? ओवम है। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करें, किधर से प्रोसेस है? ये ओवम है, और उसके चारों तरफ जो सेल्स है ना, जो घेरा है, वो ग्रेन्युलोसा सेल कहलाता है। ग्रेन्युलोसा सेल का मतलब है कि ओवम को चारों तरफ से जो सेल घेरेगा, जो एक थैली बनता है जिसको हम लोग फॉलिकल कहते हैं ना, तो फॉलिकल में क्या है कि वो सेल्स का कवर है, वही सेल कहलाता है ग्रेन्युलोसा सेल कहलाता है। यहाँ पर जो है वो जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है ना, वो फॉलिकल टूट गया, ओवम बाहर निकला। ओवम बाहर निकला तो धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन प्रत्येक 28 दिन में एक बार होता है। कुछ अलग सब भी नाम यहाँ पर है, तो अभी वो सब नाम पर चर्चा नहीं करते हैं, और हमारा ओवरी वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। ओवरी हमारा कंप्लीट हुआ, और बस आज एक ही पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बस एक ही पॉइंट ओवरी को ही हम लोग डील किए। आगे जितना भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट हम क्लिक नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इसका नोट चाहिए, जो सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम यही चीज़ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करके वहाँ से सारा नोट्स ले सकते हैं, और इसके आगे का जितना भी, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजीना है, वल्वा है, बार्थोलिन्स ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, बाकी सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।